गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जाइंट क्रोमोसोम्स, जिसमें हम जाइंट क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो जाइंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं, जो जाइंट क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नॉर्मल सोमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें जाइंट क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें लार्ज थिक एक्सेप्शनल क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम जाइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनमें लार्ज थिक एक्सेप्शनल क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम जाइंट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल ऑर्डिनरी सोमेटिक सेल्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज लैम्प्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, जाइंट क्रोमोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं, लैम्प्रस क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। ठीक है, लैम्प्रस क्रोमोसोम्स की अक्रेंस की बात करें तो जो लैम्प्रस क्रोमोसोम्स होते हैं ये एम्फीबियंस की oocytes में पाए जाते हैं। ठीक है, जो वाल्टर फ्लेमिंग थे, इन्होंने 1882 में इसको सालमांडर्स की oocytes में डिस्क्राइब किया। ठीक है, लैम्प्रस क्रोमोसोम्स को वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सालमांडर्स की oocytes में रिपोर्ट किया। उसके बाद में जो रकर्ट्स थे, इन्होंने 1892 में इसको सार्क की oocytes में रिपोर्ट किया और एक टर्म दिया, दैट इज लैम्प ब्रश। ठीक है, लैम्प ब्रश इसलिए दिया, इन क्रोमोसोम्स की जो अपीयरेंस होती है वो लैम्प ब्रश की तरह होती है। लैम्प को साफ करने के लिए जो ब्रश का यूज करते हैं उसको हम लैम्प ब्रश कहते हैं। ठीक है, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की जो अपीयरेंस होती है उसी की तरह होती है, इसलिए इसको हम लैम्प ब्रश कहते हैं। ठीक है, जो लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं, जब oocytes के oogenesis होती है। ठीक है, oocytes में जब oogenesis होती है तो उस टाइम पे म्योसिस होती है। तो म्योसिस की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो ठीक है, देखो अगर एट डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, तो जो लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं वो oocytes में जब म्योसिस होती है तो म्योसिस प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये लैम्पब्रश क्रोमोसोम सभी एनिमल्स स्पीसीज में पाए जाते हैं, चाहे वर्टिब्रेट्स हों चाहे इनवर्टिब्रेट्स हों। ठीक है, केवल मैमल्स को छोड़ के ये सभी एनिमल स्पीसीज में पाए जाते हैं। ठीक है, लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स को हम टेल्ड और टेललेस एम्फीबियन बर्ड्स और इंसेक्ट्स में वेस्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स को हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो जो लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि सार्क की मतलब एम्फीबियंस की oocyte में जब oogenesis होती है तो oogenesis के टाइम पे जो म्योसिस डिवीजन होती है, म्योसिस प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है, देखो जो oocytes होती हैं, oogenesis के टाइम पे म्योसिस डिवीजन होती है तो म्योसिस प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन स्टेज आती है। तो डिप्लोटीन स्टेज में इन क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो डिप्लोटीन स्टेज होती है ये इसकी काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होती है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे जीन्स की एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होती है और डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और डीएनए लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, क्या होता है कि oocytes में oogenesis के टाइम पे ये डिप्लोटीन स्टेज जो होती है, म्योसिस प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज काफ़ी लॉन्ग चली जाती है, लगभग 200 डेज से 12 ईयर्स। ठीक है, तो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड स्टेज होती है जिसमें काफ़ी सारे जीन्स की एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होती है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम्स स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और डीएनए लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्रोमोसोम्स लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लैम्पब्रश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीकंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं लार्जर लूप्स ऑफ डीएनए में और लैम्पब्रश की तरह अपीयर होते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड होते हैं एक्टिव लैम्पब्रश फॉर्म में फॉर लेटर यूज। ठीक है, तो लेट म्योसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर से
अपनी यूजुअल फॉर्म्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन लेट मियोसिस क्रोमोसोम्स रिवर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म्स, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है, ठीक है। तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो बाइवेलेंट होती है, ठीक है। बाइवेलेंट मतलब इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है। और प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड्स लूप्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जो लूप्स बनते हैं ना लैम्ब्रस क्रोमोसोम, वो प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड्स लूप्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लगभग 800 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होते हैं और इनको यूज़ करते हैं टू स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये इनलार्ज्ड सेक्शन है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके के लूप्स हैं और इन लूप्स के ऊपर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है, क्रोमोमियर कहते हैं। और ये लेटरल क्रोमोसोम्स लूप है और ये क्रोमोसोमल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जो क्रोमोमियर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोमियर्स होते हैं वो उसकी पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, एक्सिस है। तो इसकी पूरी लेंथ में ये जो क्रोमोमियर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब जो लेटरल लूप्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं इन पेयर्स, वन फॉर्म ईच सिस्टर। देखो प्रत्येक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लूप्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और जो स्वेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रोमोमियर, ठीक है। बोथ सेंट्रल एक्सिस एंड लूप एक्सिस आर फॉर्म्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो दोनों सेंट्रल एक्सिस और लूप एक्सिस जो होती हैं वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है। जो लेटरल लूप्स होते हैं उनमें फुल्ली डीकंडेंस्ड जो एक्सटेंडेड डीएनए डुप्लेक्स होता है, ठीक है, डीएनए डुप्लेक्स एंड बंडल ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रस। लेटरल लूप्स कंटेन, जो लेटरल लूप्स होती हैं उनमें डीकंडेंस या फिर कहें एक्सटेंडेड डीएनए डुप्लेक्स या फिर बंडल ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रस कंटेन होती हैं, ठीक है। देखो लूप एक्सिस में बी कोटेड विथ मैट्रिक्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। इस तरीके का लूप होता है, ठीक है। और इन लूप्स के ऊपर क्या होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो लूप एक्सिस होती है वो कोटेड हो सकती है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मैट्रिक्स से जिसमें नेसेंट आरएनए चेन कंटेन होती है, ठीक है। लेटरल लूप्स आर एक्टिव साइट। जो लेटरल लूप्स होते हैं वो एक्टिव साइट होती हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए और इसमें बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। मोस्टली जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएट होकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट कुछ एमआरएनए होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्टिव रोल इन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट्स के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके यूजेस की बात करें तो जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स होते हैं ये सबसे पहले तो नेचुरल जीन एम्प्लीफिकेशन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ये असिस्ट करते हैं इन फुलफिलिंग द हाई डिमांड्स फॉर द ट्रांसक्रिप्ट ड्यूरिंग द oogenesis, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें जो लूप्स होते हैं यूज्ड इन क्रोमोसोम मैपिंग एंड टू विजुलाइज एंड स्टडी द जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और गुड मटेरियल होते हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस, ठीक है।